सही तो बोला मिस्त्री लेबर ना। हाँ बनवाया कौन, बता जल्दी कौन बनाया? कुमार गुप्त। बस किसने किया? बख्तियार खिलजी। लो ये सब हिस्ट्री पढ़ लिया, कोई पता नहीं। छोड़ा भी नहीं बोलना था रे कोई क्या तो। चलो गप नहीं, अब देखिएगा अपना एक। अब देखो तुम लोग का एग्जाम जो है समझो सर पे है, नहीं अगर आप पढ़ रहा है तो समझ जाओ समस्या है। इसलिए हम जितना पढ़ाते हैं 2% उससे कई गुना तुम लोग को पढ़ना होगा घर में। अगर हमारे ऊपर आश्रित रहेगा तो फिर वही रोड में तो गोल हो जाएगा। हम जितना बता दिए उसको घर में जाकर के आर्टिकुलेशन करो जाके, ताकि बढ़िया होगा। जैसे हम क्षेत्रमिति बता दिए, अब क्षेत्रमिति में मिसलेनियस क्वेश्चन रहा तो अब जितना हम बता दिए बस उतना ही से खाली रिवीजन करते रहो। और जैसे हमने अभी तुम लोग पढ़ लिया हमसे कौन बुक से, एनसीईआरटी से। अगर तुम्हारा मन है कि हम स्टूडेंट देखें, स्टूडेंट जितना उदाहरण बना हुआ है सारा को एकदम एक बार बना लो बढ़िया सा, जेकरा में एनसीईआरटी और ज्यादा लगले बोला क्लियर हो जाएगा। अब हम तुम लोग को आज हम बताएंगे सांख्यिकी। किताब लो सांख्यिकी। किसी से पढ़ लो, बस एनसीईआरटी में पढ़ो जो पढ़ो। हम तुम लोग को खाली इम्पोर्टेंट बात इसके अंतर्गत समझाएंगे, क्वेश्चन अपने आप बनेगा। अच्छा सबसे पहले बताओ सांख्यिकी क्या है, बता सकता है? नहीं पता? सुनेगा। सांख्यिकी जैसे हम लोग डाटा लगाते हैं, डाटा जैसे हम मार्केट जाते हैं तो एक चार्ट बनाते हैं। जैसे अगर हमको लाना है 10 गो सामान, अरे चार्ट बनाते हैं 10 गो सामान लाना होता है। जैसे सेब लिख देता हूँ 160 रुपया किलो, अंगूर 240 रुपया किलो, लेकिन मार्केट गया तो कोई कम और कोई ज्यादा। उसी को हम लोग बोलते हैं डाटा। क्या बोलते हैं? डाटा। डाटा के मतलब होता है बंटन, और डाटा और बंटन के सम्मिलित रूप को हम क्या कहते हैं? सांख्यिकी। क्या कहते हैं? सांख्यिकी। तो हम सांख्यिकी के अंतर्गत 3 बातें पढ़ेंगे। क्या बातें? 3 बातें, जिसमें से वो 3 बातें किसके अंतर्गत आता है? तो बंटन के अंतर्गत, जिसको इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं? डाटा। बंटन कितने कैटेगरी में बांटा गया है? 3 कैटेगरी में। सबसे पहला बंटन का नाम क्या होगा बोलो तो? सरल बंटन। इसके बाद अवर्गीकृत। कौन बंटन? अवर्गीकृत। इसके बाद कौन बंटन होता है? वर्गीकृत। चलो बता बंटन 3 प्रकार के कौन कौन है बताओ तो जरा। सरल बंटन, अवर्गीकृत बंटन और क्या चीज? वर्गीकृत। ध्यान से देखिएगा, हमें इस चैप्टर के अंतर्गत मुख्यतः 3 बात पूछेगा। क्या बात? 3 बात। तो 3 बात क्या क्या रहेगा जो देखो। सबसे पहला बात तुम लोग से बोलेगा माद। क्या बोलेगा? माद निकालो। दूसरा बात बोलेगा माध्यिका, या इसी का नाम क्या है? माध्य। क्या है? माध्य। और तीसरा पूछेगा क्या चीज? बहुलक। क्या पूछेगा? बहुलक। और ये सब जो अगला लिख रहे हैं ये सब परिसर, ये सब बहुत लॉलीपॉप क्वेश्चन है, सब इस आसान है। लेकिन मुख्यतः की बात करें तो यही 3 चीज हम लोग को सीखना है। माद, माध्यिका और क्या चीज? बहुलक। माद, माध्यिका और क्या चीज? बहुलक। माद को इंग्लिश में बोलते हैं क्या चीज बताओ तो जरा? मीन। माद को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? और माध्यक को बहुलक में क्या बोलते हैं? मीडियम। क्या बोलते हैं? और बहुलक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मोड। क्या बोलते हैं? मोड। शॉर्ट में सूचित किए। माध्य को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मीन। MEA। माध्यक, माध्यिका या माध्यक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मीडियन या मीडियम, उसको क्या बोलते हैं? ए में लिख दिए। और बहुलक को क्या सूचित करते हैं? मोड, यानी क्या चीज लिखे? एमो। तो हमें ये 3 बंटन में ये तीनों चीज निकालने के लिए सीखना होगा। तो हम लोग सबसे पहला बंटन पढ़ेंगे जिसका नाम क्या है? सरल बंटन। दूसरा बंटन का नाम क्या है? और तीसरा बंटन में तो हम तो ये तीनों निकालने सीखेंगे, लेकिन हमको पता कैसे चलेगा कि कौन सरल है, कौन वर्गीकृत है, कौन अवर्गीकृत? इसको पहचानना है कि नहीं? तो सरल बंटन में तुमको सिर्फ देखने को मिलेगा चर मान। क्या मिलेगा?
चरमान। अब ये चरमान क्या होता है, कोई बता सकता है? बोलो। हाँ, ये सब क्या हो गया? सब चरमान हो गया। चलो बढ़िया है। तो जैसे के लिए काउंटिंग का कोटि संख्या रहेगा चरमान, तो इसमें सिर्फ देखने को तुमको मिलेगा क्या चीज? चरमान। यदि हम इसमें आते हैं तो इसमें क्या क्या देखने को मिलेगा? चरमान बारंबारता। चरमान और साथ ही साथ क्या रहेगा? बारंबारता। और आवर्गीकृत में क्या देखने को मिलेगा बताओ तो? बोलो जल्दा। वर्गांतराल और क्या देखने को मिलेगा? बारंबारता। वर्गांतराल और क्या चीज? बारंबारता। तो हम पहले बारी बारी से पढ़ेंगे। सबसे पहले तो जान गया कि सरल बंटन में सिर्फ क्या देखने को मिलेगा? और आवर्गीकृत में? आवर्गीकृत में वर्गांतराल। तो कहेगा ये कौची हो, तो हमको नहीं समझ में आता। हाँ, तो क्वेश्चन में जैसे तुम लोग को डायरेक्ट लिख देगा, जैसे एक क्वेश्चन दिखाते हैं, क्वेश्चन लिख देगा 5 6 7 8 7 5 7 का तीनों चीज निकाले, माद मादिका और क्या चीज? तो बोलो इसमें सिर्फ क्या दिख रहा है? चरमान में है, इसके अलावा कोई चीज है? और इसको इसमें क्वेश्चन ऐसे करके पूछेगा, जैसे एक को दे देगा चरमान, क्या दे देगा? चरमान। एक को दे देगा क्या चीज? बारंबारता। चरमान एक आया 5 बार, चरमान 2 आया 9 बार, 7 8 इस तरह से लिख देगा। तो ये समझ में आया कि इस क्वेश्चन में ऐसे रहेगा, यानी चरमान और बारंबारता। और इसमें जो क्वेश्चन पूछेगा तुमसे क्या क्या रहेगा बताओ? हाँ, एक में लिख देगा वर्गांतराल और एक में लिख देगा क्या चीज? बारंबारता। तो वर्गांतराल जैसे कहीं से शुरू कर देगा, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30। अब क्या देगा? इसका 0 से 10 का बारंबारता 4 है, 10 से 20 का 5 है, इसका 6, इस तरह से लिख देगा। तो पता सामने आ जाएगा क्वेश्चन कि सिर्फ चरमान रहेगा तो कौन बंटन होगा? और चरमान बारंबारता रहेगा तो वर्गांतराल बारंबारता रहेगा तो काम खत्म। तो क्वेश्चन पर सामने तुम लोग सीख गया, अगर क्वेश्चन देखेगा तो बता देगा बंटन कौन सा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानेंगे किसके बारे में? सरल बंटन के बारे में। तो सरल बंटन में तीनों चीज पूछेगा। तीनों चीज क्या क्या चीज बताओ? सबसे पहला बोलेगा क्या चीज? माद निकाले। क्या बोलेगा? तो तुम लोग सब जानता है, क्लास 9th में भी पढ़ा है, यानी माद बराबर क्या पढ़ा है बताओ तो जरा? माद बराबर क्या पढ़ा है? जैसे हमें क्वेश्चन दे देगा, क्वेश्चन क्या देगा कि 5 6 7 8 7 5 5 का माद निकाले। क्या निकाले? तो बताओ कैसे करते हैं? माद बराबर क्या लिखते हैं? हाँ, डायरेक्ट लिखो ना, चरों का योग बटा में क्या चीज? चरों की क्या लिखता है? संख्या। क्या फॉर्मूला नहीं पता था ये सब? तो चरों का योग मतलब क्या करेगा? को लेके जोड़ देगा और जय को आगे उसे क्या देगा? सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज फॉर्मूला याद रखना है, बाकी अपने आप मैथ बनेगा। फिर से देखो, माद बराबर क्या जानता है? चरों का योग बटा चरों की क्या? क्लियर। दूसरा क्या पूछेगा? माध्यिका। इसी का एक नाम क्या है? माध्यक। क्या नाम है? माध्यक। अब माध्यक बराबर पूछेगा, इसमें 2 कंडीशन आ जाता है। 2 कंडीशन क्या होता है? माध्यक में सबसे पहले कहता है, पता है क्या? हाँ, माध्यक को सबसे पहले करता है कि इसे ऐसे दिए गए चर को बढ़ते क्रम या कौन क्रम? घटते क्रम में सजाना। क्या करना है? सजाना। बढ़ते क्रम या घटते क्रम में सजाना। अच्छा, बढ़ते क्रम को कौन क्रम बोलते हैं? आरोही की अवरोही? आरोही। कौन क्रम? आरोही। और घटते क्रम को क्या बोलते हैं? अवरोही। अच्छा, आरोही अवरोही तुम लोग को समझ में आता है? अच्छा, बढ़ते क्रम छोटा से बड़ा कि बड़ा से छोटा? अब अवरोही बड़ा से क्या चीज? छत पर नीचे से ऊपर चढ़ जा। बढ़ते क्रम की घटते क्रम? अब नीचे उतर जाता हो। चलो बढ़िया। तो दिए गए चरमान को बढ़ते क्रम या घटते क्रम में सजा लेंगे।
तो सजाने के बाद इसे सजा लेते, जैसे इसको सजा लेते हैं, सब कोई देख करो, तो इसको सजाएंगे बढ़ते क्रम में। कौन क्रम में हम सजा रहे हैं? तो पता है इसको सजा बढ़ते क्रम में क्या लिखेगा? 5 5 5 और 6 7 7 8 हो गया। अब एक अपने बढ़ते क्रम में सजा लिया तो यहाँ कुछ ना कुछ मिला होगा। 1 2 3 4 5 6 7 यानी n का मान क्या मिला? 7। तो यही कभी 7 मिले, मतलब कभी सम संख्या मिलेगा तो कभी सम संख्या मिलेगा तो कभी कौन संख्या? तो दिए गए चरमान को बढ़ते क्रम में सजा लें। फिर पहला पॉइंट ये हो गया, इसमें ऐसे करके लिखते हैं। फिर दिए गए चरमान को बढ़ते क्रम या घटते क्रम में सजाएं। फिर n बराबर यदि सम संख्या हो, क्या हो? सम संख्या हो, तब बोलो सम संख्या हो तो माध्यिका बराबर क्या लिखेंगे? बताओ तो जरा, नहीं पता किसी को? यही याद रखना है, माध्यिका बराबर 1/2 कुछ बोले भैया, n/2। अब बोलो जल्दी क्या लिखेगा? +1 की -1, n/2 पद प्लस n/2 काम कर। आई समझ में? देखो यदि n क्या आ गया? सम संख्या, तो माध्यिका बराबर क्या लिखेगा? 1/2 n/2 पद प्लस n/2 +1 पद। काम करता यदि सी में यानी फिर यदि n बराबर कौन संख्या रहेगा? विषम संख्या हो तब क्या लिखेगा? माध्यिका बराबर बता दो जरा कोई? n + 1/2 क्या लिखेगा? 2 बताओ हल हुआ है कि नहीं? अगर माध्यिका बोल दे तो सबसे पहले से बढ़ते या घटते क्रम में सजा लेना। यदि n का मान सम संख्या आएगा तो माध्यिका बराबर 1/2 n/2 पद प्लस n/2 +1 आगे। यदि माध्यिका n बराबर विषम संख्या मिले तो माध्यिका बराबर क्या करेगा? n/2 +1। क्लियर है? हम तुम लोग को इतना भी याद रखने के लिए नहीं बताएंगे, बिल्कुल आसान देखो निकालना कैसे है। देखो हे बाबू, फॉर्मूला नहीं याद रखो, अगर मान पूछेगा, क्या पूछेगा? मान, तो सबके जोड़ के जय बनेगा, जैसे भागा दे देना। अगर माध्यिका पूछेगा कि सब फॉर्मूला नहीं याद रखो, कैसे बनाना है? देखो गिन लेना, 1 2 3 4 5 6 7 तो 3 को गिन दे और 3 को गिन दे, आंसर छो। कौन चीज छो निकल गया? माध्यिका। लेकिन कभी कभी मान लिया जाए इसमें दाव लिख दी, ये दाव लिख दिया, मान लिया जाए तो अब इसका माध्यिका कितना होगा? हम तो बोले माध्यिका मतलब बीच वाला, माध्यिका मतलब अरे मीडियम होता है। मीडियम मतलब किसको? पीछे वाला बोलता है कि ना? तो पता है इसमें पीछे में कौन आएगा? हाई तो 1 2 3 4 5 6 7 8 गो है, तो 8 गो के पीछे में बंटवारा करेंगे ना हो पाएगा। कैसे हो जाएगा? अगर तू 4 देखो 1 2 3 4 गो ने कर दिया और 4 गो के पीछे कुछ बचा? अरे बचा नहीं बचा, तो क्या करेगा पता है? 3 गो इधर और 3 गो आई, दोनों के जोड़ के दूसरे भागा, छोटा 13 कितना आ गया? भागा देके 7.5 6.5 आंसर हो। अब जब क्वेश्चन बताएंगे ना तो हम चुटकियों में उड़ाना सिखाएंगे। तो अभी देखो 2 चीज तुम जाना, एक माध्य और दूसरा क्या चीज? माध्यिका। और तीसरा यहाँ लिखते हैं, तीसरा फॉर्मूला सिर्फ लिखना, बाकी कुछ नहीं। तीसरा में क्या बचा हुआ बताओ तो? बहुलक। अच्छा बहुलक बराबर क्या होता है बताओ तो? बहुलक जो बहुते बार आए, बहुलक का मतलब क्या होता है? जो बहुते बार आए उसे हम क्या कहते हैं? बहुलक। तो जो बहुते बार आए हम उसे ना बोलता है, तो जानते क्या लिखता है? जिस चर मान की बारंबारता अधिक हो, गप नहीं करो, याद करो, जिस चर मान की बारंबारता अधिक हो। अच्छा पता यहाँ बहुलक क्या होगा? 5। कैसे? क्योंकि 5 जो है बहुते बार आया है, यानी 5 की बारंबारता क्या हो गया? 3 बार है ना, इसलिए बहुलक कितना हो जाएगा? 5। अच्छा ये सब यहाँ पढ़ना नहीं है। अच्छा बताओ तो 1 के मिलान चिन्ह क्या लिखता है? 1 पहिया। 2 के मिलान चिन्ह और 3 के मिलान चिन्ह 3 पहिया और 4 के मिलान चिन्ह 4 पहिया।
4 पहिया। अब 5 के मिलान जी हाँ चलो इसे पता है ना। हाँ तो वही समझना 5 के 12 मारता है क्या होगा बताओ तो 3। 5 के 12 मारता कितना होगा 3। इसलिए जो अधिक बार नहीं आया है 5 आया है 6 आया है 1 बार, 7 आया है 2 बार, 8 आया है कई बार 1 बार। तो ये सब 1 बार आया इसलिए सबसे ज्यादा 5 है, इसलिए इसका 12 बार बहुलक कितना हो गया 5। तो बताओ क्या तुम लोग को सरल बंटन अच्छे से समझ में आया? अगर इस पर हम क्वेश्चन देंगे तो बना देगा। तो ऐसा करो पहले इधर वाला डाटा पूरा लिख लो, इसके बाद हम क्वेश्चन देते हैं जल्दी से। कब करते रहता है साल की छोटी दिन में करता हूँ, इससे बढ़िया से पढ़ लिया, इसके बाद आ जाएंगे तुम लोग को कंस्ट्रक्शन पढ़ा देंगे। एक पंथ 2 कार्य अच्छा होता है। चलो इसको बैठाते हैं, ध्यान से समझिएगा। अभी हम सिर्फ बंटन में कौन सा बंटन की बात की है, सरल या वर्गीकृत या अवर्गीकृत। तो अभी हम जितना भी सारा बात सीखेंगे ओनली सरल बंटन से, और इससे तुम्हारे एग्जाम में एक ऑब्जेक्टिव में और एक 2 नंबर में क्वेश्चन मिलेगा सिर्फ सरल से। यदि तुम्हें अवर्गीकृत या वर्गीकृत से मिलता है मध्यमति का बहुलक तो 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा। तुम देखेगा क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन बैंक देखता होगा तो मध्यमति का बहुलक से लास्ट में वो 5 नंबर के क्वेश्चन रहता है कि नहीं। और 1-2 नंबर के कभी पूछेगा परिसर निकाले, कभी मान कितना होगा, कभी बहुलक कितना हो जाता है ऑब्जेक्टिव में रहता है ना। तो अगर हम मुख्य रूप से इस चैप्टर में बात करेंगे तो 5 से 6 नंबर रहता है, नहीं रहता है क्या? अगर देखा होगा तो रहता है, नहीं देखा होगा तो उसके लिए बहुत कुछ रहता है। इधर आओ, हम जिसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं सबसे पहले उस टॉपिक का नाम लिख देते हैं, जिसका नाम क्या है, सरल बंटन। तो सरल बंटन है। सरल बंटन में हम लोग सब जानते हैं सिर्फ क्या रहता है, सिर्फ क्या रहता है, चर मान रहता है। हम कोई एक क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन एग्जाम में जैसे लिख रहे हैं सही रहेगा, वहां पे 4 5 6 7 8 हम कुछ दूसरा लिख रहे हैं क्वेश्चन 9 11 10 9 11 10 9 11 10 10 10 है ना। का माद मधिका बहुलक ज्ञात करें, बस यही ऑब्जेक्टिव में रहेगा। वहां रहेगा 4 5 2 3 ऐसे बढ़िया से लगता है देखने में 10 11 10 11 10 9। ठीक है, सबसे पहले तुम लोग क्या निकालने जाएगा माद। तो माद में कुछ हाथ पैर लगाना है, सीधा लिखना है माद बराबर। तो माद बराबर फार्मूला क्या जानता है, चरों का योग और बटा में क्या लिखेगा, लिख दो ना कुछ लिखेगा संख्या हो गया। तो चरों का योग, चरों का योग मैंने खुले में जोड़ना है ना। तो 9 + 11 + 10 + 9 + 11 + 10 + 9 + 11 10 + 10 + 10। ठीक है, आओ 1 सेकंड रुक जाओ, थोड़ा आपको कंफर्टेबल बनाने दो इसको। 1 2 3 1 2 3। ठीक है, बहुत अच्छा। चलो इसको जोड़ते हैं, जोड़ो 11 9 19 होगा। अच्छा देखो जल्दीबाजी कैसे जुटेगा, 11 9 20 अब 20 10 अब 30 9 40 11 चुप रहो रे 102 देखो चुप रहो 20 हो गया। अब 20 10 30 30 9 39 11 50 10 60 और 60 20 70 80 90 100 110 और 100 ले रहे। अच्छा फिर से गड़बड़ा नहीं, ये कितना हो गया, 20 10 30 9 39 11 50 10 इन दोनों मिला के 80 110 और 100 पे जना लोग कितना है जोड़ के एक इधर लिखते हैं नीचे बटा में कितना है संख्या है, वो संख्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 है वो है। और जोड़ के कितना आया 110 बटा 11। अच्छा इसको काट लेंगे तो कितना आ गया, यानी माध्य कितना आ गया, माध्य कितना आ गया, क्लियर। इसके बाद अब हम लोग क्या निकालने जाएंगे, अच्छा ये जे पर लिख लो पहले बहुलक, हटाओ लास्ट में ये लिख लीजिए बहुलक। बहुलक बताओ बिना देख लिए जे बहुते बार आया है, तो बहुते बार क्या आया
4 5 कोई नहीं, तो ये कितना हो गया 10, यानी बहुलक भी कितना गया 10, माध्य भी 10, बहुलक भी 10। अब हम लोग आते हैं माध्यिका में। तो सबसे पहले माध्यिका निकालने के लिए हमें बेलना पड़ता है, सबको पता है बेलना क्या बेलना पड़ता है। दी गई चरमान को पहले कौन क्रम में सजाएंगे, बढ़ते क्रम या घटते। तो हम कोई सजा लेते हैं बढ़ती क्रम में, तो सजा बढ़ते क्रम में। 9 पहले लिखेंगे, 9 कै बार है 11 भी कै बार है 10। ओ सॉरी 9 के बाद 10 लिखेंगे, 10 कै बार है 2 3 4 5 हो गया। इसके बाद 11। अब देखो कोई कहेगा कि हम सजा दिए, गलती होने की संभावना रहेगा, कोई छूट जाता है तो करना कुछ नहीं, काउंटिंग कर लेना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 है। अब यहाँ भी काउंटिंग कर लेना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 बस हो गया बराबर। कोई नहीं छूटा होगा, अगर इन्हें घट्टा होना पड़ता तो पता चलता कि छूटा है। एक ही तरीका है पता करने का कि हमने कौन छोड़ा, तो फिर मिला लेगा कि 9 कै बार है इसमें कै बार, फिर 10 कै बार है इसमें कै बार, 11 कै बार इसमें। ये गलती होने की संभावना से बचने के लिए बता रहे, ठीक है। अच्छा तो यहाँ n के मान क्या आया, क्योंकि यहाँ n बराबर कितना आया 11 है ना। अरे गिना तो 11 जो सम संख्या है कि विषम संख्या, विषम संख्या। कौन संख्या विषम, तो विषम संख्या के लिए तो फॉर्मूला एकदम आसान हो गया, इसलिए माध्यिका, इसलिए माध्यिका बराबर 1/1 है ना। अरे एक दूसरा तो 1 यानी 11 + 2 11 + 1 बटा में 2 पद, तो 12/2 यानी कट के कायमा पद यानी छठा पद। तो छठा पद होगा, तो छठा पद कौन आता है गिन लेते हैं 1 2 3 4 5 6, इधर से भी गिन लो 1 2 3 4 5 6 10 आ गया कि नहीं। तो बताओ इसका माध्यिका भी कितना आया 10, माध्य भी 10, बहुलक भी 10, माध्यिका भी 10। हलवा है, अच्छा लग रहा है लेकिन एक क्वेश्चन आप हम देखते हैं, गर्दा छोड़ा देंगे, नोट करो इसको। बढ़ते क्रम में दिख रहा है, चलो अब ध्यान से देखो आप आगे क्या बताते हैं। अगर मान बोलेगा निकालना तो बिल्कुल आसान है जी, बहुलक तो देखते के साथ बता देगा। माध्यिका में इतना तितिम्मा नहीं करने जाना, अगर ऑब्जेक्टिव में प्रश्न पूछेगा कि इसका माध्यिका क्या होगा तो इतना तितिम्मा नहीं करना, लेकिन तुम्हें 2 नंबर में क्वेश्चन दे देगा तो करना। देखो कितना आसान माध्यिका निकाला, याद रखना माध्यिका जब भी होगा तो बीच वाला होगा, माध्यिका जब भी होगा तो कौन होगा बीच वाला। जैसे कोई बेंच पर एक तरफ राम बैठल है, एक तरफ श्याम बैठल है और बीच में मोहन बैठल है, क्या कहे तीनों के माध्यिका बता, तो माध्यिका क्या होगा यानी बीच वाला। अच्छा अब यहाँ मोहन है, आयोजा हनुमान है, अब बताओ इसका माध्यिका कौन होगा, नहीं पता है। अरे बीच में नहीं पता चला, तो बीच में नहीं पता चला तो 2 को इधर और 2 को इधर, ये वाला नहीं माध्यिका होगा जे होगा। तो ये वाला हम कैसे निकालते हैं, ये दोनों को जोड़ देंगे और 2 से जैसे बोलेंगे 1 2 3 का माध्यिका बताओ क्या होगा, 1 2 3 का माध्यिका क्या होगा, 1 2 3 का माध्यिका क्या होगा, यानी बीच वाला माध्यिका की बात कर रहे हैं तो बीच वाला होगा माध्यिका। लेकिन बताओ 1 2 3 4 तब माध्यिका क्या होगा, बीच वाला होगा ना। तो 2 को इधर तो बीच में तो कुछ नहीं बचा, तो बीच में बचा है तो बताओ 2.5 नहीं बचा होगा। अब नहीं समझ में आता तो दोनों के जोड़ लो, क्या करो जोड़ लो, तो 5/2 भागा कितना आया क्या। अरे माध्यिका निकालना आसान है कि नहीं, हम करते सबसे हल्का निकालना माध्यिका है, इतना तितिम्मा भी नहीं करना है। अगर परीक्षा में क्वेश्चन ऐसे दे दे 3 4 5 छोटा माध्यिका बताओ तो क्या करेगा, बीच वाला तो क्या हो जाएगा 4.4। अगर इसको बेटा नहीं माध्यिका बताओ, अगर इसको बेटा नहीं माध्यिका बताओ 3.5 आना समझ में आया हुआ। चलो तो हमें अब लगता है कि तुम लोग सीख चुका है माध्यिका बहुलक चर में, है ना। अब हम बनाने के लिए देते हैं
तुम लोग बताना होगा। बाहर नहीं बता रहे, इतना प्रतिमा नहीं करना, ठीक है? हम ऑब्जेक्टिव की तरह तैयारी कर रहे हैं। चलो, 1 3 4 5 4 3 2 2 2 4 6, ठीक है? एकदम नहीं, ऐसा क्वेश्चन तुम्हारा ऑब्जेक्टिव में टारगेट वाला में है। काम सिर्फ बहुलक बताना है। क्या बताना है? बहुलक बताए। लेकिन हमसे पूछ रहा है सिर्फ बहुलक बताए, लेकिन तुम तीनों चीज हमको बताना, माद भी बताना, मध्यिकत भी बताना और बहुलक भी बताना। तो सबसे पहले तुम लोग, हमें लिखना नहीं तुम लोग का, सबसे पहले हमें माद बता दो। इसका क्या लिखेगा? माद। एक सीखो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा हुआ है और उसमें भी क्या पूछा तुम्हारा? बहुलक। इन्हें समझना कि वही क्वेश्चन, इसमें कुछ मिलावटी रहा है। देखो माद क्या लिखेगा? चलो का योग बटा चलो की, तो सबको जोड़ दो, सबको जोड़ दो और उससे क्या दे दो? भागा। वो है 1 2 3 4 5 6, 6 से 12, पता कितना आएगा? 4 3 7 5 12 4 16 16 3 25, यानी 25 बटा कितना? 6। इसको भागा दे लेंगे, लगभग कितना आ जाएगा? अच्छा रहने दो, छोड़ो, भागा का बात करें। 25 बटा कितना दिया? एनी प्रॉब्लम? अब हम लोग निकालते हैं क्या चीज? माध्यिका। तो बताओ, माध्यिका तुम निकालेगा तो क्या लिखेगा? सबसे पहले बढ़ते क्रम या घटते क्रम में सजाएगा। तो बोलो कौन क्रम में सजाना चाहता है? बढ़ते क्रम। तो बताओ बढ़ते क्रम में क्या लिखेगा? सबसे पहले 3 3 4 4 5। अच्छा यहाँ बताओ, यहाँ n बराबर क्या आया? 1 2 3 4 5 6। n का मान कितना आया? 6। कौन संख्या? कौन संख्या? गप नहीं करो बाबू, दसरा सम संख्या। तो इसलिए माध्यिका बराबर क्या होगा? फॉर्मूला बताओ। 1/2 n/2 का पद अब प्लस n/2 प्लस 1 अरे यही होता है ना। तो बता 1/2 n/2, तो n के मान कितना है रे? 6/2 पद, 6/2 प्लस 1 पद। अब पता इसको हल कर लेंगे तो क्या क्या? 1/2 3 दूनी, यानी तीसरा पद प्लस यहाँ कटेगा 3 है क्या पद? चौथा पद। अब तुम्हें लोग बताओ तीसरा पद और चौथा पद कौन हो जाएगा? 1/2 तीसरा पद। अच्छा एकरा से गिनेंगे कि एकरा से? हाँ एकरा से। 1 2 3 तीसरा पद और चौथा पद 4। तो जोड़ लो, कितना गया? 4 और 4 कट के कितना गया? ये तुम क्या निकाला? माध्यिका। और ये क्या निकाला? माद। लेकिन हमको निकालना इसमें क्या है? हाँ, ये बताएगा बहुलक। बताओ जरा, अब बताओ। यही क्वेश्चन था। तुम लोग का टारगेट वाला या लोग वाला में देखना, ये ऑब्जेक्टिव में रहेगा। पता है इसका बहुलक क्या होगा? बहुलक तो तुम लोग को पता है, जिस चरमान की बारंबारता अधिक हो उसे हम क्या कहते हैं? अरे बहुलक कहते हैं ना। तो इसमें 3 भी कई बार और 4 भी कई बार। ये बता क्वेश्चन में क्लास 10 वाला अच्छा विद्यार्थी को पसीना छूटने लगता है। ऑप्शन में दोनों रहेगा, 3 भी रहेगा 4 भी रहेगा, और दोनों में से कौन में होगा? अब क्या होगा जो देखो। अब इस क्वेश्चन को बनाने के लिए हमें एक बात जानना होगा। सबसे पहले जानना क्या है जो देखो, हम लिखे एम के मतलब क्या समझेगा? एम के मतलब मान। फिर लिखेंगे एमी का मतलब क्या समझा? माध्यिका। और लिखेंगे एमओ के मतलब क्या समझा? बहुलक। तो माद, माध्यिका तथा बहुलक में रिलेशन यानी संबंध। ये तुम्हारा टॉपिक सबसे पहले जानना होगा, तो ये क्वेश्चन बनेगा। हमने क्या लिखा? माद, माध्यिका और क्या लिखा? बहुलक में संबंध। तो संबंध होता है बहुलक बराबर क्या बराबर? बहुलक बराबर 3 गुणे माध्यिका, 3 गुणे -2 गुणे 3 गुणे माध्यिका -2 गुणे। देखो अभी तो तुम याद कर लिया कि बहुलक बराबर क्या होता है फॉर्मूला? 3 गुणे माध्यिका -2 गुणे माद, 3 गुणे माध्यिका -2 गुणे माद, 3 गुणे माध्यिका -2 गुणे कितना बराबर?
दिया कि 3 गुने माध्यिका माइनस 2 गुने माद, परीक्षा में भूल जाएगा। इतना जानेगा कि बहुलक बराबर कुछ होता है। अब 2 गुने माद होता है कि 3 गुने माद होता है, यह भूल जाएगा। तो इसका याद रखने के वो तरीका है। माध्यिका में कई अक्षर, 3 अक्षर नहीं है, इसलिए ग्राम में कैसे गुना 3 से। अमाद में कई अक्षर, इसलिए ग्राम कैसे गुना 2 से। भूले को ये बता सबके साथ होता है, 2 एक ना गुना कर देता है 3 ग्राम में भूल जाता है। इसलिए बहुलक बराबर जो बड़ा रहेगा अपना बड़ा से गुना, और जो छोटा रहेगा उसमें छोटा से। माध्यिका बड़ा है ना, इसलिए इसमें बड़ा से गुना है, और माध्य छोटा है इसलिए छोटा से गुना है। काम करता हूं तो पता, इस क्वेश्चन को बनाने से पहले हमें सिर्फ क्या पूछ रहा है, लेकिन बहुलक पूछ रहा, डायरेक्ट बहुलक ना निकलेगा, पहले ये दोनों चीज निकालना पड़ेगा, यानी माद और क्या चीज, तब जाकर के बहुलक निकालेंगे। तो बहुलक बराबर आप बोलो क्या लिखेंगे, बोलो 3 गुने माध्यिका को हम शॉर्ट में क्या लिख सकते हैं, तो उतना कर लेना। तो माध्यिका माइनस 2 गुने क्या चीज माद। अब बताओ 3 गुने माध्यिका कितना लाया हुआ है, माध्यिका बताओ ना 4, तो इसमें 4 से गुना, माइनस 2 गुने माद, माद कितना लाया हुआ 25 बटा, इसको कर लेंगे 4 दिया 12, 3 दूनी 6, यानी 25 बटा कितना, एलसीएम लेगा 3, 12 दिया 36 माइनस 25, घट उठ के कितना गया 11, 11 बटा 3 भागा दे देगा कितना जाएगा 3 दिया 9, और 9 दिया 11, 3 पॉइंट छोटिया 18, 3 पॉइंट कितना गया ऐसे समझ में। तो ध्यान से देखो, कोई ऑप्शन में सब भी रहेगा, इसका ऑप्शन में 3 भी रहेगा, बी में 4 भी रहेगा, सी में 3.8 रहेगा, और डी में 5 छोड़ दे देगा। 3 4 में समझ, 3 4 एकदम पहुंची मान घूरिए रहता है, इसलिए इसका आंसर कौन हो जाएगा 3.8। तो ये क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम के दृष्टिकोण से मोस्ट भी आ रही है, इसको जरूर नोट कर लेना। ये वाला बात कहीं पे लिख लेना, वो इम्पोर्टेंट है। बात सबसे पहले सुनना, अब हम लोग का एग्जाम समझो पहले 1 से 1.5 महीना कितना बचा होगा, यही बचा होगा अरे 1 से 1.5 महीना लगभग बचा होगा मत एग्जाम में। लेकिन तुम लोग को एक चीज याद रखना, अब जितना चीज पढ़ लिया वो तुम्हारे लिए इनफ है, अब जो पढ़ लिया ये तुम्हारे लिए आउट ऑफ इनफ है। मतलब क्या हुआ कि जो तुम पढ़ा है अगर उस पर अगर 100% फोकस कर देता है तो एग्जाम बहुत नहीं बहुत अच्छे ढंग से निकलेगा। लेकिन अब जो तू ये पढ़ रहा है इस पर तुमको टाइम एक्स्ट्रा लगाना पड़ेगा। इसके लिए हम कल से क्या करने जा रहे हैं जो सुन लो, लगातार 8 दिन कल से, आज तारीख क्या है 21 है, अरे 21 है ना, कल से लगातार 8 दिन यानी 29 तारीख तक तुम लोग को क्लास 6:45 से रहेगा, 6:45 से 8:30 तक। अब इसके बीच में सुन लो, एक लड़का मुंडी उठाओ, अब क्या पढ़ना है कैसे पढ़ना जो देखो। तुम्हारा सबसे पहले क्लास कब से है 6:45 से 8:30 तक। अब ये नहीं कि 7 बजे जाना है, 7, 7:30, 7:15, ये नहीं, 6:45 to 8:30 कल से तुम्हारा काम रहेगा। सबसे पहले लगातार 4 दिन कह दे, 4 दिन यानी 11 4 25 और 4 29, यानी इधर 4 दिन कल से तुम्हारा साइंस, किस पर साइंस पर जितना भी एमसीक्यू क्वेश्चन है, जितना भी एमसीक्यू क्वेश्चन तुम्हारा टारगेट हो या लोग को कोई भी हो, सारा क्वेश्चन को 4 दिन में साइंस से पूरा देख लेंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों से। अरे समझ में, पूरा उसमें रिवीजन करने से जो मुख्य बातें निकलेगा पूरा होगा, ऑब्जेक्टिव पर लिखा करके बता करके चलते रहे। ये तुम्हारा साइंस 4 दिन में क्लियर हो जाएगा। फिर ये 4 दिन इधर बचा यानी 25 4 29, ये 4 दिन समझेगा। ये इधर से जो 4 दिन है इधर तुम्हारा 4 दिन का पूरा ऑब्जेक्टिव। देखो याद रखो, अगर तुम ऑब्जेक्टिव पर पकड़ बनाता है ना तो वहां से कहीं ना कहीं तुम्हारा शॉर्ट क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन पर भी पकड़ बन जाता है, क्योंकि वो निकलता ऑब्जेक्टिव कहां से है, अरे लॉन्गेशन ऑब्जेक्टिव बनाता है। तो जब ऑब्जेक्टिव तुम लोग को बताएंगे तो जहां पे जो चीज बताने का आएगा उसके बारे में पूरा खोल खोल के रख देंगे। बात समझ में आ रहा है? जैसे अपवर्तनांक के संबंधित पूछेगा, जैसे क्वेश्चन आता है कौन सा रंग के अपवर्तनांक सबसे ज्यादा होता है, तो फलना, तो तुरंत फलना तो जानता है तुम लोग किसका होता है, किसका अपवर्तनांक ज्यादा होता है। हम रंग के पूछ रहे हैं, भी विजुअल पढ़ाए थे, आज 7 कलर होता है, अपवर्तनांक कितना ज्यादा होता है, तो ज्यादा रोकने वाला तो सबसे नीचे क्या रहता है भाई, इसलिए वैज्ञानिक का अपवर्तनांक क्या होगा ज्यादा, तो ज्यादा होता है क्यों होता है उसका पूरा खोल खोल देंगे। आने समझ में, ये चीज सीखना होगा हम लोग को ये 4 दिन में।
तो 4 दिन में खत्म हो, 4 दिन में। तो तुम कहेगा ये पढ़ा रहे थे जो नहीं पढ़े, हाँ इसको पढ़ेंगे, इसलिए तो टाइम लंबा है। 6:45 से 8 यानी 6:45 से 7:30 बजे तक, 6:45 से कितना बजे तक, 7:30 बजे तक तुम्हारा ऑलरेडी क्लास चलेगा जैसे चल रहा है, जैसे पढ़ा रहे हैं, जैसे आएंगे सांख्यिकी बताएंगे, 7:30 जैसी होगा, क्यों ना तुम 2 क्वेश्चन देखा, लेट करेगा तुम्हारा जिम्मेदारी है। इसलिए 6:45 में क्लास स्टार्ट, तो 6:45 में 45 मिनट हमको टाइम मिल रहा है। यहाँ तक में कितना टाइम मिल रहा है, 45 मिनट। 45 मिनट पहले क्लास कर लेगा, तुम जितना लेट करोगे में तुम्हारा टाइम लॉस होगा। बात समझ रहे ना? यदि हम 6:15 का टाइम दिए तो 6:48 में बजा पहुंचे हुए रहे, एकदम फिक्स रहा। कल कितनों घंटे रहे, कल से हमें को देखना नहीं, अब एग्जाम सिर्फ देखना, उसको तोड़ना फोड़ना। इतना तक क्लास, और यहाँ के बाद कितना हमको मिला, 1 घंटा मिला है ना। अब 1 घंटा में तुम्हारा वही ये चीज चलेगा लगातार 4 दिन तक। इसलिए हम कहते हैं ठंडी आएगा, पढ़ने का मन नहीं करेगा, बेड छोड़ने का मन नहीं करेगा, लेकिन अगर तुम छोड़ दिया तो खुद में सिकंदर हो जाएगा, नहीं तो बड़ा बंदर। आगे समझ में, इस पर चीज ध्यान देना। चलो, तो आज तुम लोग को हम होमवर्क लगा देते हैं माध्यमिका पर ही, घर से बनाना है, अब आगे कल यहाँ से दूर चलना है। आना ना, ये सब रिवीजन हम तो कहते तुम लोग अभी फिलहाल 25 तारीख तक आओ, ये साइंस वाला रिवीजन कम बड़ा चीज नहीं है। और ये माध्यमिका देख रहा है, क्या चीज है, तुमको तो भी पढ़ना है, इसलिए आ जाना। हम क्वेश्चन लगा देते, तुम लोग को इसमें माध्यमिका में होलक निकाल लेना। एक क्वेश्चन लगाते हैं, 6 7 9 3 2 7 7 1 7, बस इसमें तीनों चीज निकाल लेना, तीनों चीज निकाल लेना, मान, माध्यिका, बहुलक। चलो लिख लिया, चलो लिख लिया। इसका रिवीजन कर लेना। तो कल हम सांख्यिकी में कौन बंटन बताएंगे, बताओ, अभी बैठेगा। सांख्यिकी में हम कल कौन बंटन बताएंगे, आवर्गीकृत की वर्गीकृत। तो कल देख लेंगे 45 मिनट में, उसके बाद अपना काम। तो सबसे पहले वो आज हम फार्मूला तुम लोग को बताएं, जरा एक बार याद रहे तो बोल देना। तो जरा बहुलक बराबर क्या जानता है, ना ऐसे नहीं बोलना, बड़का में बड़का से गुना, बड़का में बड़का से गुना, और छोटा में छोटा से गुना, यही ना। और दोनों में जोड़ की घटाओ, इतना देखो सब जानता है कि दोनों में घटाव होता है, लेकिन यही भूला जाता है कि बड़का में कैसे गुना छोटा में। तो बड़का में 3 से, छोटा में 2 से। तो ये फार्मूला याद रखना, बहुलक बराबर क्या जानता है। तो बहुलक को सूचित हम किससे करते हैं, एमो मोड से, एमो मोड से, एमो। माध्यिका किसको करते हैं, एमी से, यानी एमी 3 एमी लिख दिए, -2 क्या लिख देंगे, आए समझ में। तो शॉर्ट में हम लिख सकते हैं एमओ बराबर क्या लिखेंगे, एमी गुणे एम। आए समझ में। तो यहाँ तक क्लियर रखना, कारण सबके पास या तो टारगेट हो या तो